हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीड मार्केट। आई होप आज का दिन थोड़ा सा फ्लैट गया होगा। हालांकि एक तेजी देखने को मिली हमें लोअर लेवल से, कहने की 16,500 लेवल से बाउंस देखने को मिला और ये तेजी दोबारा हमें 16,700 के लेवल्स तक ले गई। हालांकि मिड में जो समय रहा उसमें कहने के बाजार ने एक सीमित दायरे में ट्रेड की। उसके बाद शुरुआत आखिरी आधे घंटे में हमें बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट सीधे हमें 16,520 की तरफ ले गई, जो कि आज के क्लोजिंग के लेवल से और सॉरी जो लोअर लेवल से मॉर्निंग के तो लेवल्स की तरफ हम जाते हुए दिखे। और जो हमने क्लोजिंग भी दी वो कहने के 16,580 के आसपास दी, मतलब 16,600 के नीचे दी। तो मतलब कल के लिए 16,600 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं सपोर्ट की बात करो तो 16,500। हालांकि ये दायरा 2 दिन से ही हम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बाजार में 16,600 सॉरी 16,500 से लेकर के 16,700 रुपए के दायरे में फंसे हुए हैं, कंसोलिडेशन में फंसे हुए हैं। कोई खास मोमेंटम अभी देखने को नहीं मिल रहा है हमें। और बात करूं मैं बाजार में तेजी की, तो मेरा यही मानना है कि जब तक 16,700 रुपए के ऊपर निफ्टी निकल नहीं जाता तब तक बाजार में कोई नई तेजी वापस आती हुई नहीं दिखेगी। हालांकि 16,500 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, तो अगर ये टूट जाता है तो हमारे पास गैप रहेगा, जो कि हमने 30 मई को देखा था गैप अप के थ्रू। तो ये गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। और कहने की ये गैप अगर फिल होता है तो उस बिहाफ में कहने की 16,400 रुपए और 16,350 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उस बिहाफ में 16,500 के नीचे होने का मतलब है बाजार में दोबारा वीकनेस। तो ये वीकनेस 16,350 तक जाती हुई दिख सकती है इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग। बाकी अगर 350 के लेवल्स देख रहे हैं तो हो सकता है हम लगभग लगभग 200-220 के लेवल्स भी देख लें बाजार में। ऑलराइट, सो वीकनेस विल स्टार्ट फ्रॉम 16,500 लेवल्स एंड यस, बुलिशनेस अगर कंटिन्यू रखनी है तो 16,500 रुपए को लेवल्स को होल्ड तो करना ही होगा, साथ ही साथ कहने के 16,700 लेवल्स को ब्रीच करना होगा। यहां से अगर लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं तो हम 16,940 रुपए की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम एक सीमित दायरे में है। इधर साइड अगर ये दायरा टूटेगा तो उस तरफ हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी आज के दिन 16,500 लेवल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी को भी बात करेंगे। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं आज के दिन एक गैप डाउन ओपनिंग होती है दिखी। लोअर लेवल से बाजार संभलता हुआ दिखा। 35,600 के लेवल से हमने सपोर्ट लिया, जो कि हमारे क्लोजिंग लेवल थे। हालांकि जो गैप हमारा था उस गैप को पूरी तरह कवर अप किया है इसने, जो कि हमने देखा था कहीं ना कहीं 30 मई को एक गैप अप के थ्रू। सो उस गैप को फिल करते हुए कहीं ना कहीं हम ने जो हाई लगा दिया 35,880 रुपए के आसपास लगा दिया। उसके बाद बाजार थोड़ा सा साइडवेज ही रहा, कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। और आखिरी आधे घंटे में जो गिरावट हमें देखने को मिली वो बहुत बड़ी थी। और ये गिरावट कहने का आज के जो लोस थे उनको भी तोड़ते हुए 35,500 को भी ब्रीच करते हुए कहीं ना कहीं हमने जो लो लगा दिया वो कहीं ना कहीं 35,300 का लगा दिया, जो कि हमारे जो लोस थे 26 मई के। तो 26 मई के लोस के आसपास हमने सपोर्ट ले लिया है। तो अगर मैं बात करूं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो कल के लिए 35,500 का लेवल जो कि आज का एक सपोर्ट था वो कल के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। अगर हम 35,500 को रिगेन कर लेते हैं तो ये तेजी कहीं ना कहीं दोबारा 35,700 35,880 रुपए की तरफ जाती हुई दिख सकती है। उस हिसाब से मेरा पहला टारगेट होगा 35,700 रुपए का। सेकंड टारगेट जो बन के आने वाला है वो कहीं ना कहीं 35,880 बोलूं या 35,900 का, तो ये मेरे सेकंड टारगेट्स रहेंगे 35,900 रुपए के ऊपर। जस्ट नीड टू सस्टेन अबव 35,500 लेवल। हालांकि क्लोजिंग हमें 35,500 के नीचे ही मिली है, तो अगर ओपनिंग अगर फ्लैट होती है 35,500 लेवल्स को अब आधे घंटे नहीं निकाल पाते तो ये रिजेक्शन कहीं ना कहीं हमें आज के जो क्लोजिंग लेवल्स थे 35,300 का लेवल, जो कि कल के एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। इमीडिएट सपोर्ट कहां पे है? 35,300 रुपए का लेवल। ये टूट जाए बिकवाली करो कहां तक? 35,000 रुपए तक। जो ऑप्शन चेन के हिसाब से 35,000 ही कहीं ना कहीं 35,500 के बाद एक सपोर्ट आता था, तो कहीं ना कहीं 35,000 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं पुट राइटर्स देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं कल के लिए 35,000 का ही लेवल एक बड़ा सपोर्ट रहेगा। अगर ये टूट जाता है तो एग्जैक्टली हम 35,800 के लेवल्स पे आएंगे, जहां से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। सो लेट्स गो टू बिगर टाइम फ्रेम, लेट्स गो टू आवरली टाइम फ्रेम। एक घंटे के टाइम फ्रेम में चलते हैं और इस चीज को और गौर से देखते हैं। तो फिलहाल अभी हम एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहे हैं आवरली टाइम फ्रेम में, जो मैं रेफरेंस ले रहा हूं यहाँ पे 19 मई के लोस का और कहीं ना कहीं आज के लोस का। तो आप देख सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन पे हम सपोर्ट ले रहे हैं। मेरा यही मानना है कि अगर कल के दिन 35,300 का लेवल टूट जाता है तो हम कहीं ना कहीं 35,000 के लेवल्स को भी हिट कर सकते हैं। और 35,000 का लेवल अगर टूट गया तो ये गिरावट 35,800 का लेवल, जो कि एक मेक एंड ब्रेक लेवल था बैंक निफ्टी के लिए, जिन लेवल्स को हम बहुत समय से ब्रीच नहीं कर पा रहे थे, वो लेवल्स हम टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। हालांकि 35,000 के बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता भी है वो 35,800 के लेवल्स पे ही मुझे देखने को मिलता है। तो मेरा भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं हम 34,800 के लेवल्स भी देख सकते हैं 35,000 के नीचे। ऑलराइट, बट मेरे लिए जो पहला टारगेट होगा 35,300 के टूटने के बाद वो कहीं ना कहीं 35,000 का ही लेवल होने वाला है। बाकी 35,000 का लेवल टूट गया तो हम कहीं ना कहीं 34,800 के लेवल्स की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन।
तो ऑप्शन चेन देख लेते हैं पहले। सबसे पहले निफ्टी की मैं ऑप्शन चेन यहां पे देख रहा हूं, और निफ्टी की अगर मैं ऑप्शन चेन को देखूं तो आज के दिन 16,500 लेवल्स पे पुट राइटर्स निकल करके गए हैं। जो जहां पे 61 यहां पे 71 लाख का वाई दिख रहा था, वहां पे सिर्फ 54 लाख का वाई रह गया है। कहीं कि एक शार्प अनवाइंडिंग देखने को मिली, कहीं ना कहीं आज बाजार में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली, जितने भी कॉल राइटर्स थे कहीं ना कहीं 16,500 16,400 के लेवल्स पे, उन सब ने कहीं ना कहीं अपने शॉर्ट्स जो थे वो कवर कर लिए हैं। और कहीं ना कहीं मेरा यही मानना है कल के दिन एक फ्रेश तेजी देखने को मिल सकती है। अगर 16,500 को हम रिगेन कर लेते हैं, 16,600 रुपए के ऊपर निकाल जाते हैं। अदरवाइज यही 16,500 का लेवल जो कि कहीं ना कहीं कल के लिए सपोर्ट रहेगा, ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। ऑलराइट, सो कल के लिए 16,500 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे, मॉर्निंग बेसिस पे 16,500 का लेवल सपोर्ट रहेगा। वही बात रेजिस्टेंस की तो 16,600 के लेवल पे 36 लाख का है, हालांकि यही इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बाकी 16,500 स्लिप हो गया तो गिरावट करना है 16,600 के ऊपर, तो दोबारा हम 16,700 रुपए तक के टारगेट्स के लिए प्ले करेंगे, जहां पे 44 लाख का वाई बना हुआ है। सो ये बात हो गई इसकी। बाकी 16,500 बाद जो कॉल राइटर्स जो पुट राइटर्स देखने को मिलते हैं वो सीधे 16,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं 16,000 के लेवल्स पे देखूं तो 63 लाख का वाई मुझे 16,000 के लेवल से बनता हुआ दिखा है। हालांकि फ्रेश कुछ कॉल राइटर्स सॉरी पुट राइटर्स कहने के 16,300 के लेवल्स पे भी देखे गए हैं। तो कहने के धीरे धीरे पुट राइटर्स बैकफुट पे आ रहे हैं, और अगर कल के दिन 16,500 गया तो यहां से पूरी की पूरी अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, और बाजार दोबारा कहीं ना कहीं 16,300 16,200 की गोद में जाता हुआ दिखेगा। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में भी वही हाल है, कहने के जो पेन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है वो 35,500 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है, और 35,500 इज लाइक लक्ष्मण रेखा फॉर बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। और 35,500 के नीचे का सस्टेन करता है तो यहाँ पे कॉल राइटर्स की पकड़ बैठती हुई दिखेगी, जहां पे अभी सिर्फ 12 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। और कहने के 35,500 के इमीडिएट लेवल्स पे देखो तो यहाँ पे 16 लाख का वाई देखने को मिल रहा है पुट साइड पे। सो अगर कल के दिन अगर शुरुआती आधे घंटे में 35,500 के लेवल्स को हम रिगेन कर लेते हैं तो डेफिनेटली विल सी अप साइड। अदरवाइज 35,500 के नीचे हम सस्टेन करते हैं तो यहाँ पे पुट कॉल राइटर की पकड़ बैठती चली जाएगी। कहने के जो पुट कॉल राइटर अभी भी 36,000 के लेवल से बैठे हैं, जहां पे 35 लाख का वाई है, वो धीरे धीरे शिफ्ट होते जाएंगे 35,500 पे, और 35,500 के जो पुट राइटर्स हैं वो शिफ्ट होते जाएंगे 35,000 के लेवल्स पे। मेरे कहने का मतलब ये है जो रेंज हम देख पा रहे थे 2 दिन से 36,000 से लेकर के 35,500, वो शिफ्ट होकर 35,500 से 35,000 हो सकती है, जो कि एक बेरिश इंडिकेशन है, एक वीकनेस का इंडिकेशन है। तो ये बात होगी ऑप्शन चेन की। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात करें, कहीं ना कहीं नैस्डैक में एक गैप डाउन देखने को मिला है, कहीं ना कहीं दोबारा 12,000 के लेवल्स को हिट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है 12,000 का लेवल नैस्डैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो टूट गया तो बाजार में गिरावट देखने मिल सकती है। यूरोपियन मार्केट की बात करूं तो यूरोपियन मार्केट जो कि फ्लैट ट्रेड कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब 1% के 1.2 1.3% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वही बात करें एसजीएक्स निफ्टी, तो एसजीएक्स निफ्टी 16,500 लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, मशक्कत करता हुआ दिख रहा है। लेट्स गो टू लाइव चार्ट्स। तो अगर मैं लाइव चार्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, और एसजीएक्स निफ्टी का मैं यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम खोलना चाहूंगा। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम अगर मैं देखो तो पहले जिस रेंज में हम थे, जिसको हमने निकाल दिया था, उस दायरे को कहीं ना कहीं दोबारा निफ्टी हिट करने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। कहने की एक बार अगर 16,500 लेवल अगर टूट जाता तो ये गिरावट कहने की 16,400 के लेवल से एक बार बाउंस ले सकती है, मेरा यही मानना है। बट साइकोलॉजिकली 16,500 एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर तो गिरावट भी आ सकती है। तो मेरा यही मानना है कि ये 16,500 16,400 का लेवल इज लाइक इज अ मेक एंड ब्रेक लेवल। सो ऑलराइट, अगर 16,400 का लेवल टूट जाता है तो बाजार बहुत बुरी तरह गिर सकता है, दोबारा गिरावट 16,000 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, जब तक 16,500 16,400 रुपए के ऊपर बाजार संभला होल्ड है तब तक संभला हुआ है। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं 16,500 पे सफर कर रहा है, बाकी 16,500 अगर टूट जाते हैं तो कल के दिन एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बात करें नैस्डैक की तो नैस्डैक कहीं ना कहीं आज के दिन गैप डाउन के साथ एक तरह से फ्लैट ओपनिंग दिखाई, बट कहने की गिरावट कहने के में 12,000 की तरफ लेके जा रही है, और 12,000 इज लाइक पहले यही एक लेवल था जो कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड कर रहा था, वही लेवल अब एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। सो 12,000 विल बी सपोर्ट फॉर नाउ, एंड 12,000 का लेवल टूट जाता है। जो हमने गैप देखा था यहाँ पे 27 मई का, वो गैप कवर अप होता हुआ दिख सकता है, और ये गिरावट कहीं ना कहीं हमें 11,800 रुपए के लेवल्स पे दोबारा लेके आ सकती है। तो 12,000 का क्रूशियल लेवल अगर टूट गया तो बाजार में कल के दिन एक गैप डाउन पॉसिबल है। ऑलराइट, सो अदरवाइज मैं फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लेट्स गो टू डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स की बात करो तो एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग देखने को मिली है। 33,000 का लेवल जो कि इमीडिएट सपोर्ट था वो टूट चुका है, और एक गिरावट कहने कहीं आज के दिन 32,700 के 700 के लेवल्स को हिट करती हुई दिख रही है।
मेरा यही मानना है कि यहाँ पे अभी जो सपोर्ट जो अभी संभला हुआ है वो कहीं ना कहीं 32,680 रुपए के लेवल है, जो कि प्रीवियस समय में एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते थे। तो कहने की यही एक इमीडिएट सपोर्ट रह गया, बाकी 33,000 का लेवल अब रेजिस्टेंस बन गया, तो वहीं पे 32,700 का लेवल एक सपोर्ट बन चुका है। सो एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। अदरवाइज अगर हम 33,000 के लेवल को दोबारा रिगेन कर लेते हैं डाउ जोन्स में, तो उस हिसाब से बाजार का मूड थोड़ा सुधर सकता है लोअर लेवल से। कहीं ना कहीं खुलते ही गैप डाउन, कहीं ना कहीं मंडे के दिन हॉलीडे था तो उसका भी रिएक्शन आज के दिन बाजार देता हुआ दिख रहा है। ये बात हो गई आपके डाउ जोन्स की। तो इसी के साथ आई होप एनालिसिस अच्छी लगेगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर लिखिए। बाकी प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मुझसे जुड़ने के लिए यस सोशल मीडिया के लिंक्स यूज कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, फॉलो कर सकते हैं मुझे, और कोई भी पर्सनल क्वेश्चन तो वहां पे पूछ सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, मेक श्योर गाइस लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आखिरी में जाते हैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाजार प्रेशर में है और 16,500 का लेवल, और बैंक निफ्टी के लिए 35,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ऑलराइट, अगर 16,500 का लेवल टूट गया तो गिरावट कहने की 16,400 16,350 जा सकती है। वही बैंक निफ्टी में 35,500 के नीचे हम सस्टेन करते हैं तो 35,000 34,800 के लेवल्स भी हिट कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। बाकी अगर हम 35,500 16,500 रुपए के ऊपर 35,500 के लेवल्स को दोबारा रिगेन कर लेते हैं, होल्ड करते हैं, तो बखूबी दोबारा एक अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.